नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस ब्रह्मास्त्र सीरीज़ के दूसरे लेक्चर में। पहले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके प्लेलिस्ट में चेक करिए। ब्रह्मास्त्र सीरीज़ द्रव्य गुणा का है। उसमें मैंने द्रव्य गुणा पेपर 2 का पूरा ब्लूप्रिंट दिया है कि कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने ड्रग्स से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। साथ ही मैंने ड्रग प्रोफार्मा भी बताया है कि आपको कैसे लिखना है। बोटेनिकल नेम पहले, फिर फैमिली नेम, फिर सिनोनिम्स, जो एनसीईआरटी के सिलेबस पॉइंट में दिया हुआ है, जैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने वो पूरी चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं। आपको कहीं से भी और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो आप जा करके हमारे रुद्रा वेद चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, ड्रग प्रोफार्मा को देख लीजिए। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट रहेगा। चलिए आज ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का हम ये लेक्चर चालू करते हैं। रुद्रा वेदा पावर्ड ब्रह्मास्त्र सीरीज फॉर द्रव्य गुणा, एम्पावर योर लर्निंग एंड मास्टर योर डेस्टिनी विथ रुद्रा वेदा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो ड्रग है हमारे सामने वो है आमलकी, ठीक है। आमलकी जो ड्रग है, इसका आपको, जैसा मैंने ड्रग प्रोफार्मा में बताया था, सबसे पहले आपको लिखना है बोटेनिकल नेम। इसका बोटेनिकल नेम है एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस, लेकिन अभी नए लेटेस्ट नेम जो बताया गया है वो फाइलेंथस एम्ब्लिका है। पहले इसकी फैमिली थी यूफोरबिएसी, अभी उसको फाइलेंथेसी के ही अंडर में रख दिया है। तो आइदर आप एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस और यूफोरबिएसी लिखेंगे तो भी ये करेक्ट माना जाएगा, नहीं तो आप लिखिए फाइलेंथस एम्ब्लिका या फाइलेंथेसी, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं। कोरंगका, कोरंगका इसका सिनोनिम्स है। कोरंगका का मतलब क्या होता है? कोरंग देशे भवा। कोरंग देशे मतलब आज के प्रेजेंट में तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में ये कोरंग देश माने जाते थे। तो कोरंग देश में ये ज़्यादा पाया जाता था, इसलिए इसको कोरंगका बोलते हैं। वृत्त फला, क्योंकि इसका वृत्त माने होता है स्फेरिकल, क्योंकि इसका फ्रूट जो होता है वो स्फेरिकल होता है, इसलिए इसका सिनोनिम्स क्या है? वृत्त फला। कोलम यानी एक कोल प्रमाण का इसका फ्रूट होता है, यानी एक कोल मतलब 6 ग्राम का होता है इसका फल, इसीलिए इसको कोलम बोलते हैं। तिष्य फला मतलब इसका जो फ्रूटनिंग सीज़न है वो पुष्य मांस में है। पुष्य मांस में इसका जो है फ्रूटनिंग सीज़न है, और यह ऑस्पिशियस होता है। ऑस्पिशियस मतलब पवित्र माना जाता है आमलकी को, ठीक है। उसके बाद है आमला, आमलक, ठीक है। आमला, तो आमला इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आमला यानी प्योरीफाइज द बॉडी, ये एक थोड़ा परगेटिव एक्शन करता है, तो ये बॉडी को प्योरीफाई करता है, इसलिए इसको आमला भी बोलते हैं। अमृत फलम, फ्रूट इज रेजुविनेटिंग एज अमृत, दैट इज अमृत की तरह यह बॉडी में काम करता है, इसीलिए इसको अमृत फलम बोलते हैं। अमृता फिर वही हो गया, क्योंकि ये अमृत की तरह कार्य करता है। जाति फल रसम, जाति फल रसम का मतलब क्या है कि ये जो है इसका जो जूस होता है आमलकीश्वरस, वो बहुत ज़्यादा मेडिसिनली इसकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती है। उसके बाद इसको धात्री क्यों बोलते हैं? धात्री इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ आमलकी, ये याद रखिएगा। धात्री क्योंकि ये धातुओं का पोषण करती है, यानी शरीर को धारण करने का काम करती है धातुओं का पोषण करके, इसीलिए इसको धात्री बोलते हैं। एक और वजह से बोल सकते हैं धात्री मतलब ये स्तन्य जनन भी होता है, ठीक है। तो धात्री का मतलब होता है माता, यानी यह स्तन यानी ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाएगा, इसलिए भी इसको धात्री बोलते हैं। वयस्या यानी ये जो है लॉन्गेविटी, यानी उम्र को बढ़ाता है, आयुष वर्धक होता है। वृष्या मीन्स यह शुक्र धातु का वर्धन करता है। और शिवम भी इसका एक इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स है। शिवम का मतलब क्या है? कल्याणकारी। कल्याणकारी का मतलब ये हमेशा बेनिफिशियल होता है। उसके बाद इसको शीत फलम भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी वीर्य जो होता है वो शीत वीर्य का होता है। अब इसका वर्नाकुलर नेम्स आप देखिए, हिंदी में इसको आंवला बोलते हैं, इंग्लिश में इंडियन गूसबेरी, और कन्नड़ा में नेल्लिकाई बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की हम बात करें, इसमें हैबिट आता है। हैबिट का मतलब है कि यह किस प्रकार का है, या मतलब हर्ब है, श्रब है, या ट्री है। तो आपने आमलकी का पौधा ज़रूर देखा होगा, यह एक ट्री होता है। ये देखिए फ़ोटो मैंने लगाई हुई है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। ये एक क्या होता है? ट्री है,
देख रहे हैं ये, और ये सब फल इसमें लगे हुए हैं। तो ये एक ट्री होता है, मीडियम साइज डिसिड्यूस ट्री होता है विथ क्रूक्ड ट्रंक, यानी उसका जो तना होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, क्रूक्ड ट्रंक इसको बोलते हैं। ये इसका डिस्टिंग्विश्ड फीचर है, ठीक है। इसकी हाइट 8 to 18 मीटर्स होती है, और ये 26 से 60 फीट, मतलब वही 8 to 18 मीटर को हाइट में क्या बोलते हैं, इतना। इसका ब्रांचलेट्स ग्लैब्रस और फाइनली प्यूबिसेंट होते हैं, 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, ठीक है। लीव्स इसकी क्या कैसी होती है, देखिए सबसे, ये आपको मैं पूछूंगा इसका लीव्स कैसा है, तो आप इसको कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पिनेटली कंपाउंड लीफ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये अपीयर होता है पिनेटली कंपाउंड की तरह, लेकिन ये सिंपल लीव्स है। यही ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी जो लीव्स होती हैं वो सिंपल होती हैं। स्मॉल थिन एंड लीनियर ऑब्लॉन्ग, लीनियर ऑब्लॉन्ग इसकी लीव्स होती हैं, ठीक है। डिस्टिक्यूअस अरेंजमेंट, डिस्टिक्यूअस अरेंजमेंट का मतलब कि एक लाइन पे अगल बगल में यहाँ पे 2 रोज़ में जो अरेंजमेंट होती है लीव्स की, इसको डिस्टिक्यूअस अरेंजमेंट बोलते हैं। लाइट ग्रीन कलर के होते हैं या ग्लैब्रस नेचर के होते हैं, ठीक है, ग्लैब्रस होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद इसका स्टिप्यूल्स होता है, ओवेट होता है, एपेक्स फाइनली एक्यूट होता है। ये उतना ज़्यादा ध्यान देने की बातें नहीं है, फिर भी आप इसको देख लीजिए। अब इसका फ्लावर्स के बारे में बात करें, फ्लावर्स जो होता है ये ग्रीनिश येलो कलर का इसका फ्लावर होता है। ये आप फ्लावर देख लीजिए अपने स्क्रीन पे, ग्रीनिश येलो कलर का ये फ्लावर है इनका, ठीक है। इधर भी देख लीजिए, ग्रीनिश येलो कलर का फ्लावर है, ठीक है। 2 to 3 मिलीमीटर इन डायमीटर में होते हैं। इनके पास कोई डिस्टिंक्ट पेटल्स नहीं होते, लेकिन ये इसके पास 6 टेपल्स होते हैं। डिस्टिंक्ट पेटल्स का मतलब क्या होता है कि पेटल्स आप इसमें, इसका पेटल्स आप जल्दी उतना आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे अलग से कि ये पेटल्स है ये सेपल्स है, यानी टेपल्स की तरीके से ये रहते हैं। टेपल्स का मतलब क्या होता है कि सेपल्स प्लस पेटल्स दोनों को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इसी को टेपल्स बोलते हैं। तो इसमें 6 टेपल्स होते हैं, ठीक है। और ये आमलकी क्या होता है, मोनोसियस प्लांट होता है। मोनोसियस का मतलब समझ लो बाईसेक्सुअल, मतलब कि एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स दोनों प्रेजेंट होंगे। दे ग्रो सेपरेटली ऑन द सेम ट्री, दूसरे दूसरे ब्रांचलेट्स पे या ब्रांचेस पे, एक पे मेल फ्लावर्स होगा एक पे फीमेल फ्लावर्स होगा। अब मेल फ्लावर्स का क्या मॉर्फोलॉजी है, ये न्यूमरस होते हैं, यानी बहुत से संख्या में होते हैं। फाउंड इन डेंस क्लस्टर्स एट लोअर प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ब्रांचलेट्स, यानी जो ब्रांचलेट्स की प्रॉक्सिमल पार्ट है, जैसे ये ब्रांच है, अगर आप ये ब्रांच समझ रहे हैं तो इसके प्रॉक्सिमल पार्ट पे यहाँ पे जो फूल होंगे, ये फूल क्या होंगे, ये फूल होंगे मेल फ्लावर्स। और जो डिस्टल पार्ट पे यहाँ पे जो फूल होंगे यानी ब्रांच से दूर होंगे, वो कैसे होंगे, वो फीमेल फ्लावर्स होंगे, ठीक है। तो मेल फ्लावर्स कैसे होते हैं, न्यूमरस होते हैं, फाउंड इन डेंस क्लस्टर एट लोअर प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ब्रांचलेट, ईच फ्लावर हैज़ 3 स्टेमेंस। फीमेल फ्लावर्स कम होती हैं, फ्यूअर अपर डिस्टल पार्ट ऑफ ब्रांचलेट में ये पाई जाती हैं। अपर यानी डिस्टल यानी दूर, डिस्टल माने दूर, जो ब्रांचलेट से दूर होती हैं वो फीमेल फ्लावर्स हैं। हैव 3 सेल्ड ओवरी, इनकी 3 सेल्ड ओवरी होती है। लोकेशन क्या है, फ्लावर्स ग्रोज इन एक्सिल्स एंगल बिटवीन द लीफ एंड स्टेम, लीफ एंड स्टेम के बीच में जो एक्सिल्स होती हैं उसमें ये पाए जाते हैं। इनका अरेंजमेंट क्या है, स्मॉल क्राउडेड फेसिकल्स यानी क्लस्टर, देखिए ये फेसिकल की तरह यानी क्लस्टर में बना करके ये फ्लावर्स इनके होते हैं, तो इसको बोलेंगे स्मॉल क्राउडेड फेसिकल्स। अब फ्रूट, इनका फ्रूट का टाइप, ये देखिए फ्रूट है, ये आमलकी का फ्रूट आप देख रहे होंगे, इसमें ये बाइफर्केशन होती है, 6 पार्ट में ये बाइफर्केट हो जाते हैं, ऐसा इनका बाइफर्केशन होता है, ठीक है। अब देखिए फ्रूट टाइप क्या है, कैप्सूल, इनका फ्रूट टाइप कैप्सूल है। डेहिसेस इनटू 6 पार्ट, 6 पार्ट में ये ब्रेक हो जाते हैं जब इनका ये उसको तोड़ेंगे तो। इसका शेप क्या है, वृत्त फला, इसका एक सिनोनिम्स था ना, तो इसलिए शेप इनका क्या है, स्फेरिकल, स्मूथ एंड हार्ड, ठीक है। इनका सरफेस स्मूथ है और हार्ड भी होते हैं, ठीक है। कलर इनका लाइट ग्रीनिश येलो होता है स्टार्टिंग में जब ये न्यू रहते हैं, यंग रहते हैं, एंड टर्न्स डल येलो और इवन रेडिश एज इट मैच्योर, जब मैच्योरेशन होता है इनका तो ये डल येलो होते हैं या फिर रेडिश भी हो जाते हैं, ठीक है। अब सीड्स की बात करें, अब सीड आप इसका ये देखेंगे तो ये देखिए, जब इसका सीड्स आपने, इसका आंवला का बनता है काफ़ी जो है स्वीट्स बनते हैं, मतलब मुरब्बा बनता है हमारे इधर यूपी में, तो ये आमलकी
में देखिए क्या होता है, ये देखिए जो इसका सीड है ना, ये ट्राइगोनल ऐसा सीड होगा, ठीक है। ट्राइगोनस स्टोन और इंडोकार्प, इनका जो इंडोकार्प होता है ये ट्राइगोनस होता है, और इंडोकार्प जो है ये हार्ड होता है। यूजुअली कंटेन 6 सीड, इसके अंदर में 6 सीड होती हैं, ये सीड है इसके अंदर में पाए जाते हैं ये सीड। तो एक के अंदर कितने सीड होते हैं, 6 सीड्स होते हैं। 4 to 4.5 mm रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। यील्ड अबाउट 16% फिक्स्ड ऑयल, ठीक है। ये 16% फिक्स्ड ऑयल ये यील्ड करते हैं, निकालते हैं, विच इज़ ब्राउनिश येलो, वो ऑयल ब्राउनिश येलो होता है। और ऑयल किस में रिच होता है, इसेंशियल फैटी एसिड लाइक लाइनोलिक एंड ओलिक एसिड में रिच होता है। तो ये आपने ट्राइगोनस स्टोन और इंडोकार्प होता है, 6 सीड्स होते हैं, 4 to 4.5 mm रेडिश ब्राउन, 16% फिक्स्ड ऑयल, इसेंशियल फैटी एसिड, लाइनोलिक एंड ओलिक एसिड, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं, इनका प्रयोज्य अंग क्या है। ऑफिशियल यूजफुल पार्ट क्या है, इसका फल होता है, फल को ही यूज करते हैं। इसका रस क्या है, इसमें लवण वर्जित पंचरस है, मतलब अम्ल प्रधान, अम्ल रस का प्रधान होता है। लवण वर्जित यानी लवण रस को छोड़ करके बाकी सभी 5 रस इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसका गुण क्या है, रुक्ष गुण, लघु गुण और सरगुण इसमें पाया जाता है। वीर क्या है, शीत वीर का होता है। विपाक इसका मधुर विपाक है, ठीक है। अग्रकर्म क्या है, आम्लकम व्यवस्थापना नाम, ठीक है। चरक सूत्र स्थान 25/40 ये श्लोका है। आम्लकम व्यवस्थापना नाम मीन्स रेजुविनेटिव एक्शन ये करता है, यानी आपके रेजुविनेटिव मतलब ये जरा यानी आयु को, यानी आपकी वृद्धावस्था को रोकता है, आयु को बढ़ाता है। जरा को यानी वृद्धा को घटाता है, आयु को बढ़ाता है। इसीलिए रसायन में ये श्रेष्ठ माना जाता है, आम्लकी रसायन या व्यवस्थापना नाम में श्रेष्ठ है, रेजुविनेटिव एक्शन है इसका, ठीक है। और इसका अग्रकर्म है। कर्म का मतलब क्या है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट या बेस्ट काम जो ये करता है कोई भी ड्रग, वही उसका अग्रकर्म माना जाता है। वैसे ये और कौन सा कर्म या एक्शन करता है, रसायन कर्म प्रमेहग्न यानी डायबिटीज़ के लिए, ज्वरग्न ज्वर के लिए, वृश्य मतलब एफ्रोडिएसिक एक्शन, दाहर छर्दिग्न मीन्स वॉमिटिंग सेंसेशन को रोकने के लिए, सोफग्न रुच्य यानी रुचि को बढ़ाने के लिए, मेदोहर भग्न संधान कर यानी बोन को टूटने पे उसको जोड़ने का काम करने वाला ये है एक्शन। केश क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं इसलिए ये केश होता है, यानी आपके बालों के लिए फ़ायदेमंद है। चक्षुष्य यानी आँखों की रोशनी के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। कुष्ठग्न यानी कोई भी स्किन डिजीज़ के लिए भी आम्लकी एक्शन करता है, बेस्ट है, ठीक है। दोष कर्म क्या है, ये त्रिदोष हर होते हैं, यानी तीनों दोष को कम करते हैं। वात को कम करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आम्ल रस है, आम्ल रस है इसलिए वात को हरते हैं। पित्त हर है क्योंकि शीतवीर्य है और मधुर विपाक है, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये पित्त दोष को शमन करता है। कफ हर क्यों है, क्योंकि इसका रुक्ष गुण और कषाय रस होता है, ठीक है। अब आमयिक प्रयोग की बात करते हैं। आमयिक प्रयोग का मतलब थेराप्यूटिक एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे हम किसी भी केसेस में, किसी भी रोग में हम कैसे देंगे, कैसे इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो प्रमेह में हम आम्लकी स्वरस देते हैं हरिद्रा चूर्ण के साथ, अगर सब टेकन एवरीडे, अगर सभी दिन लिया जाए तो ये प्रमेह यानी डायबिटीज़ में ये फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। ज्वर के लिए आम्लकी स्वरस फ्राइड विद घृत घी, आम्लकी स्वरस को अगर हम घृत यानी घी के साथ फ्राई करके लेते हैं तो ये ज्वर यानी फीवर के लिए बेस्ट होगा। पांडु यानी एनीमिया के लिए, यानी जब ब्लड की कमी हो, हीमोग्लोबिन की कमी हो, तो आम्लकी चूर्ण को हनी यानी छौद्र के साथ लेने से पांडु सही होता है। कामला आम्लकी स्वरस ग्रेप्स जूस के साथ लेने से जॉन्डिस को सही करता है, ठीक है। रक्त पित्त के लिए आम्लकी चूर्ण मधु और शर्करा को हाई क्वांटिटी में लेना है, मधु शर्करा में ज़्यादा लो और आम्लकी चूर्ण के साथ लो। इसको एक परगेटिव यानी एक विरेचन द्रव्य की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये रक्त पित्त में फ़ायदा करेगा। हिक्कप के लिए आम्लकी और कपित्त का जूस मिक्सड विथ पिपली चूर्ण एंड हनी, तो ये हिक्का के लिए बेस्ट है। काश आम्लकी चूर्ण बॉइल्ड विथ मिल्क एंड टेकन विथ घृत, ठीक है। आम्लकी चूर्ण को मिल्क यानी दुग्ध के साथ और बॉयल करिए और घृत के साथ इसको दोनों को लीजिए, ठीक है। तो ये काश यानी कफ के लिए बेस्ट होगा। वात रक्त यानी गाउटी आर्थराइटिस या फिर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने पर कषाय ऑफ आम्लकी यानी आम्लकी और हरिद्रा का हम क्या बनाएंगे, डिकॉक्शन बनाएंगे, तो ये वात रक्त के लिए बेस्ट मानी जाती है। अब इसका मात्रा देख लेते हैं। अगर उसका चूर्ण है तो 3 से 10 ग्राम चूर्ण की मात्रा सूटेबल है। कषाय डिकॉक्शन बनाते हैं तो 30 to 100 ml, स्वरस लेते हैं तो 10 to 20 ml।
अब इसका इंपॉर्टेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? फ्रूट में इलेगिक एसिड, आम्लिक एसिड, फैलेंटीन, फैलेंटिडीन, जियाटिन न्यूक्लियोटाइड, जियाटिन राइबोसाइड, बेंजोनाइट, चेबुलिक एसिड, चेबुलिनिक एसिड, चुबैलेजिक एसिड, गैलिक एसिड, इथाइल गैलेट, ये चेबुलिक एसिड, चेबुलिन एसिड, ये सब आप याद रखिएगा। डाइगैलिक एसिड, इम्ब्लिकॉल, फाइलेम्ब्लिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का क्या नाम होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, इसलिए ये भी इसका एक कंटेंट है, ठीक है। बाकी आप इसमें टैनिन 28% होता है, एसेंशियल ऑयल्स जो आप याद रखिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कैल्शियम भी होते हैं। बार्क में टैनिन ज़्यादा होता है, 10 to 20%। ज़्यादा क्या होता है इसमें होता है, मतलब लीव्स में टैनिन 22% होता है। रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी 1600 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। 100 ग्राम ऑफ आप आमला की फ्रूट लेते हैं तो उसमें 1600 मिलीग्राम आपको विटामिन सी मिल जाता है, ठीक है। ये फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। आप 2-3-4 फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स याद रखेंगे, कभी एमसीक्यू में पूछ दे या फिर अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछ देता है तो आप कुछ 1-2-4 लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाता है। रिसर्च कॉर्नर, इसमें देखिए रिसर्च हुआ है एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस पे, कैसे ये फोटो एजिंग इन ह्यूमन स्किन, फाइब्रोब्लास्ट वायर्स, स्ट्रॉन्ग आरओएस स्कैवेंजिंग एबिलिटी, ये सब चीज़ें हैं। रिसर्च अपडेट्स तो कभी कभार पूछ लेता है 1-2 लिखने के लिए कि कुछ रिसर्च बताओ क्या हुआ है, ठीक है। इसका हाइपोलिपिडेमिक थेरेपी में कैसे यूज़ होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस में कैसे ये प्रिवेंट करता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ये खुद पढ़ लीजिएगा, इसको आप देख लीजिएगा क्या है। एंटी डिप्रेसेंट लाइक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस फ्रूट्स इन माइस, ये भी यहाँ पे इतने रिसर्च किए गए हैं। तो ये रिसर्च अपडेट्स आप देखिएगा। अब इसका इंपॉर्टेंट योगास बताते हैं या फार्मूलेशंस, ठीक है, ये पूछता है ज़रूर। आमलकी कषाय है, ये किसके लिए इंडिकेटेड है? पित्त गुल्म के लिए। आमलकी रसायन वर्ण होता है, बुद्धिवर्धक होता है। आमलकी अवलेह पांडु कामला के लिए, ठीक है। आमलकी आदि क्वाथ किसके लिए है? सर्वज्वरा या कफ विकार के लिए। भृंग आम्लक आदि तैल ये केश विकार या नेत्र रोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए भृंग आम्लक आदि तैल है वो। त्रिफला क्वाथ किसके लिए है? ज्वर और काश के लिए। त्रिफला घृत किसके लिए है? तिमिर या नेत्र रोग के लिए। उसके बाद धात्या अरिष्ट है पांडु कामला और हृदरोग के लिए, ठीक है। अब वैरायटीज राजनिघंटु के अनुसार आम्लकी और क्षुद्र आम्लक, ठीक है, क्षुद्र आम्लक, ये 2 प्रकार का इसकी वैरायटी राजनिघंटु ने बताया है। और जनरली ये एक वन्य होती है, एक ग्राम्य होती है। जो वन में उगती हैं स्मॉल एंड हार्ड उसका वो होता है फ्रूट, और ग्राम्य में बिग सॉफ्ट एंड फ्लेसी फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। बाकी ये लास्ट पॉइंट है ग्राह्य लक्षण। इसमें कैसे हम जानेंगे ग्राह्य लक्षण क्या होता है, कि कैसे हम जानेंगे कि कैसे उस फ्रूट्स को लेना है। अगर ड्राइड फ्रूट ग्लोबुलर हो है, सब हेक्सागोनल है, अप टू 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर में है, विथ ए रिंकल्ड surface of yellowish brown or grayish black color, the fruit breaks easily exposing a section of dried pulp and nut which contains triangular seeds of yellowish brown color। तो ये सब अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिख रहा है तो ग्राह्य है, यही ग्राह्य लक्षण है। फ्रेश फ्रूट कैसा होता है? ग्लोबुलर होता है, ये तो ड्राइड फ्रूट का बताया। फ्रेश फ्रूट क्या होगा? ग्लोबुलर होगा, फ्लेशी होगा, ऑब्स्क्यूरली 6 लोब्ड। 6 लोब मैंने बताया था ना उसका, ऐसे ऐसे वो डिवाइड होता है 6 लोब में। एंड मेजर्स 2 to 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। The surface is smooth and pale or yellowish green in color. The fruit contain a juicy pulp enclosed and obtusely ovate triangular 3-celled nut containing 2 seeds in each cell, ठीक है। 3-celled nut होता है जो ट्राइगोनल मैंने बताया था उसका जो सीड, ठीक है, और एक में 2-2 सीड उसमें पाए जाते हैं। ट्राइगोनल होता है तो टोटल जो है 2-2 4-2 6 सीड उसमें पाए जाते हैं। 3 सेल्ड नट है, उसमें 2 सीड एक सेल में है, तो टोटल 6 सीड होती हैं एक आमलकी फ्रूट में, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर की। और उसमें इसेंशियल ऑयल रिच होता है। ये सब आपको मैंने बता दिया। तो इससे हमारा आमलकी जो है हो गया कंप्लीट। ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का पहला लेक्चर ये कंप्लीट हुआ। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आमलकी, रुद्र वेदा, ब्रह्मास्त्र सीरीज़, एम्पावर योर लर्निंग, मास्टर योर डेस्टिनी। अगले वीडियो में मिलेंगे हम एक नए ड्रग के साथ। तब तक आप देखते रहिए, फॉलो करते रहिए ब्रह्मास्त्र सीरीज़। कोई भी मुझसे त्रुटि होती है, कुछ भी डाउट आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।